नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज़ हरियाणा। ये है बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों को अब नौकरी जाने का खतरा नहीं रहेगा। गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई। कैबिनेट में कच्चे कर्मचारियों को रिटायर होने तक उनकी सेवाओं की सुरक्षा गारंटी देने का फैसला लिया गया है। सरकार ने इस फैसले के साथ बाकायदा एक एक्ट लाने की भी घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसमें अनुबंधित कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारियों की जो बेसिक वेतन है उसके समान वेतन देने का भी प्रावधान है और इनको दूसरी सुविधाएं भी दी जाएंगी। हालांकि जो 50,000 रुपये से अधिक वेतन पा रहे हैं अनुबंधित कर्मचारी, उनको इस नीति के तहत पात्र नहीं बनाया गया है। इसके अलावा जो केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत जो कर्मचारी इस वक्त कच्चे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, उन पर भी ये फैसला लागू नहीं होगा। तो बड़ी बहस में हम कहेंगे कि सरकार का ये जो फैसला है, इसमें जो कच्चे कर्मचारी हैं उनमें कहीं पर खुशी है तो कहीं पर गम। पूरी कहानी, पूरी दास्तां बयां कर रही है बड़ी बहस की ये पहली बड़ी रिपोर्ट। चुनावी समर के बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सरकार की ओर से घोषणाओं का पिटारा खोला जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई, अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में कच्चे कर्मचारियों को लेकर सियासी मंथन के बीच मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश के 1,20,000 कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित करने का फैसला लिया। कच्चे कर्मचारियों को तोहफा, कच्चे कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित करने का फैसला लिया गया। हर साल अनुबंधित कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। 1,20,000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। 5 साल से अधिक काम कर चुके कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। 5 साल पूरे हो चुके कर्मचारियों को 5% अधिक वेतन, न्यूनतम पे स्केल का 5% अधिक वेतन मिलेगा। 8 साल वाले कर्मचारियों को 10% अधिक वेतन की घोषणा। 8 साल से ज्यादा पुराने कर्मचारियों को 15% से ज्यादा वेतन। 50,000 रुपए से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को फायदा नहीं। केंद्र की योजनाओं से स्पॉन्सर कर्मचारियों को लाभ नहीं। के लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकार अनुबंध कर्मचारियों को लॉलीपॉप देती रही, लेकिन भाजपा सरकार कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए एक्ट लेकर आई है। सरकार ने साल 2014 में ही कर्मचारियों के लिए एक्ट पास कर दिया था। बहरहाल चुनावी समर के बीच सूबे की सरकार घोषणाएं करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन लोकसभा के चुनाव के परिणामों के बाद तो ये बात साबित हो गई कि प्रदेश में साल 2024 के विधानसभा चुनाव के फतह की डगर इतनी आसान रहने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो ये जो पूरी दास्तां है, इस रिपोर्ट के ज़रिए हमने समझने की, आपको समझाने की कोशिश की है। इस पर विपक्ष का क्या कहना है और सत्तारूढ़ पार्टी इसको कैसे बताएगी, ये आज बड़ी बहस का मुद्दा रहेगा। हमारे साथ इस वक्त हैं सुरेश रौड़, कांग्रेस के प्रवक्ता, दीपकमल साहरन, जेजेपी के प्रवक्ता, रजवंत जी हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर विदु रावल
अभी थोड़ा व्यस्त लग रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो पहले रुख दीप कमल सहारण का करता हूं और जानता हूं कि जेजेपी का इस पर क्या रुख है जो आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, इसको आपकी पार्टी किस तरीके से देखती है? मुकेश जी, धन्यवाद इस चर्चा में शामिल करने के लिए। देखिए, जो फैसला है कच्चे कर्मचारियों को, आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा 58 साल की उम्र तक करने और उनके जो वेतन है वो सुविधाएं बढ़ाने का, निश्चित तौर पर ये उन जितने भी परिवारों को इसका फायदा होगा, जो 1.25 लाख 1,20,000 के आसपास संख्या बताई जा रही है, ये उनके लिए खुशी की बात है और अच्छी बात है। और अगर ये चीज़ें पूरे तरीके से फलीभूत हो जाती हैं तो हमारी शुभकामनाएं भी उन परिवारों के साथ है और ये एक खुशी का भी विषय है। लेकिन उसके साथ साथ एक बातचीत इसके साथ ही दिखती है कि चुनाव से 1-1.5 महीना पहले इस चीज़ को लागू करना और इतने बड़े फैसले को इस तरीके से कैबिनेट बैठक बुलाकर उसमें लागू करना, क्या ये कानूनी रूप से उतना मजबूत होगा? क्या ये चीज़ ऐसी होगी जो अगले 1 महीने 1.5 महीने में जब हम आचार संहिता के लिए जाएं, उसके लिए तो मुझे लगता है पूरा 1 महीना ही बचा है सिर्फ चुनाव आचार संहिता के लिए, क्या उससे पहले इसका क्रियान्वयन हो पाएगा, इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी? और अक्टूबर में जब वोट पड़ेंगे उससे पहले क्या वाकई हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, कौशल निगम के कर्मचारी हैं, क्या उनको ये सेवा सुरक्षा दे दी जाएगी और उनको जो वेतन के फायदे देने हैं वो भी मिल पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले कर्मचारियों के संबंध में जब भी कोई छोटे फैसले भी सरकार ने कभी लिए हैं, वो भी लीगल जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको चैलेंज करने वाले जो लोग हैं, उसके अंदर जो चीज़ें कमियां ढूंढी जा सकती हैं, उनको लेकर कोर्ट में जाते रहे हैं, चाहे वो रिजर्वेशन से जुड़े हुए मैटर हों, चाहे जो लोग इससे वंचित रह गए हों उनको शामिल करने की उनकी कोशिश हो। और कई बार ऐसा होता है कि अब कोई एक पक्ष जब कोर्ट में जाता है तो उस पॉलिसी पर ही स्टे मिल जाता है कोर्ट की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें मैं मानता हूं कि अगर पूरी तैयारी के साथ आज से कई महीने पहले, बल्कि आज से 1-1.5 साल पहले कम से कम अगर की जाती, तो हम ये मान सकते थे कि ऐसी सारी जो टीथिंग प्रॉब्लम्स है जो स्टार्टिंग में आती है किसी भी नई प्रक्रिया में, वो सारी दूर हो जाती इसी मौजूदा सरकार में। और वाकई हम ये कहते कि हाँ, एक अच्छी नीयत के साथ ये घोषणा की गई है या फिर ये लागू किया गया है। आज के दिन तो निश्चित तौर पर ये साफ दिखता है कि इन 1 लाख परिवारों के लिए संदेश ये है कि अगले 2 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा की गई ये घोषणा असल में इंप्लीमेंट करने का दबाव बनाया जा सके और अगली सरकार इसको आकर पूरा करे। क्योंकि ये डर रहेगा कि इस सरकार ने घोषणा की है, अगर सरकार बदल जाती है अक्टूबर में, तो नई सरकार आकर इसमें कोई ना कोई कमी निकालकर या इसमें सुधार करने की बात कहकर कोई कमेटी बनाकर कुछ भी करके इसको ठंडे बस्ते में डाल सकती है। जी, वापस आपके पास लौटूंगा दीप कमल जी। हम सुरेश रॉड का रुख करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। रॉड साहब, दीप कमल सहारण साहब आशंका जता रहे हैं कि ये जो अभी घोषणा की है, जिस पर एक्ट बनाने की भी बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक कच्चा सा रास्ता है और कोई भी कोर्ट में जा सकता है, इसको रुकवा सकता है। आचार संहिता के लिए समय बड़ा कम लगा है। आपकी पार्टी पर तो लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती आई है कि जो जो नौकरियां निकलती हैं आप के लोग कोर्ट में जाकर उन पे स्टे लगवा देते हैं। तो ये जो घोषणा हुई है, इस पे भी स्टे की जो आशंका है ये जेजेपी ने व्यक्त की है। जेजेपी अभी आप कहें कुछ महीने पहले तक सरकार के साथ ही थी, गठबंधन में थी। तो आप किस तरीके से देखते हो, आपकी पार्टी इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, और जो ये एक्ट बनाने की बात कर रहे हैं ये कितनी आसान है और कितनी मुश्किल है? अनम्यूट कर लीजिए, आपका जो ऑडियो है अनम्यूट कीजिए रॉड साहब। जी जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? बिल्कुल सुन पा रहे हैं और आपकी आवाज गूंजती हुई आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। जी, इंडिया न्यूज में आपका इस नई पारी में मैं स्वागत करता हूं। काफी समय बाद आज आपसे डिबेट करने का मौका मिला, वर्षों बाद। शुक्रिया शुक्रिया आपको। जी, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे जेजेपी के साथी ने भी घुमा फिराकर आशंका प्रकट की है, वही कांग्रेस पार्टी कह रही है। क्योंकि देखिए, आचार संहिता लगने में लगभग 40 दिन का समय बाकी है और कोई भी सरकार चाहकर भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी।
मुख्यमंत्री जी हर रोज एक से बढ़कर एक नई घोषणाएं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कल मुख्यमंत्री जी ने कितनी घोषणाएं की थी, अगर आज कोई उनसे जाके पूछे तो वो याद भी नहीं रख पाएंगे। एक बार तो ये हो गया कि फतेहाबाद में उन्होंने कुछ दिनों पहले हमारे विकास कार्य कराए गए जो हुड्डा साहब की सरकार के समय में, उसको पढ़ दिया, और जब हंसी का विषय बना तो फिर एक DPIRO की बलि ले ली गई, उसकी नौकरी ले ली गई। तो ये एक आनंद फानंद में की जा रही घोषणाएं चुनावी घोषणाएं हैं और ये जुमला साबित होंगी, और बीजेपी खुद भी इसमें ये बात जानती है, ये सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस मामले में स्पष्ट तौर पे प्रदेशवासियों को ये बताना चाहते हैं कि इनका इम्प्लीमेंटेशन से कोई मतलब ही नहीं है। और मैं मुकेश जी एक बड़ी बात और बताता हूँ एक घोषणाओं के बारे में। ये मुख्यमंत्री जी देखिए एक सम्मानीय पद है, हरियाणा में सबसे बड़ा पद है हरियाणा सरकार का, और मुख्यमंत्री जी ने जो ये घोषणा की ये झूठी घोषणा है, ये फर्जी घोषणा है। मैं साबित करता हूं कैसे, फिर आप जवाब लेना बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता से। मैं ये बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा रोजगार निगम जो बनाया इन्होंने, कौशल रोजगार निगम जो बनाया, तो उसमें 1 साल के ठेके के ऊपर नौकरी है, उसमें रिटर्न में है पहले कि 1 से ऊपर की नौकरी नहीं है। और इन घोषणाओं में कल क्या बोला मुख्यमंत्री ने, आज क्या बोला कि जो 5 साल पूरे करेगा उसकी नौकरी को हम एक नया शब्द लेके सुरक्षित रखेंगे। 21 में यानी 2021 में ये कौशल रोजगार निगम अस्तित्व में आया था, मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे। 21 में 5 साल जोड़ोगे तो 2026 में पहला बेनिफिशियरी उपलब्ध हो पाएगा भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सरकार को। यानी इस अभी 2024 के इलेक्शन तक तो एक भी बेनिफिशियरी को मिलेगा ही नहीं। रोड साहब एक मिनट, इससे पहले जब ये विकास निगम की जो आप बात कर रहे हैं, कौशल विकास निगम की, ये नहीं बना था, उससे पहले भी हरियाणा सरकार में जो कच्चे कर्मचारी हैं वो काम कर रहे थे, कर रहे हैं बिल्कुल। हाँ। लेकिन मैंने मुकेश जी ये कहा कि जो व्यक्ति अगर वो इसको कौशल रोजगार निगम को छोड़कर बाकी पहले वालों की घोषणा करते, ये सोचा जा सकता था कि लोग पढ़े लिखे हैं और इनको कुछ मालूम और इनकी मनसा ठीक है। जो झूठी घोषणा साबित तो इससे ही होगी ना कि आप कौशल रोजगार लबोलबाब ये है रोड साहब की ये वाली जो घोषणा मुख्यमंत्री साहब ने की है, इस घोषणा को लेकर अभी जो मेरी बात हुई जेजेपी के प्रवक्ता दीप कमल सारंग साहब से और सुरेश रोड साहब से, उनको लग रहा है कि ये चुनावी घोषणा है और कहीं ना कहीं कानूनी पेचीदगियों में ये अटक जाएगी। एक बार इनेलो का भी रुख कर लेते हैं, वापस आएंगे आपके